पाकिस्तान का ही नागरिक है। नवाज शरीफ ने यह बात पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज से कही है। शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान में कसाब के घर को चारों तरफ से घेरा गया है और उसके घर वालों से किसी को मिलने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री ने कहा था कि कसाब पाकिस्तान का नहीं है। इस बात के अब तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। नवाज शरीफ के इस खुलासे से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो बार बार कसाब के पाकिस्तानी होने की बात से इनकार कर रहे हैं, बार बार इसके लिए सबूत मांग रहे हैं, नवाज शरीफ ने जियो न्यूज को दिए अपने इंटरव्यू में यह भी कहा है कि अजमल आमिर कसाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। उन्होंने इस बात की तस्दीक निजी तौर पर की है। उन्हें यह भी पता चला है कि पाकिस्तान में कसाब के माता पिता को किसी से मिलने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। इस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात पर हैरत जताई कि अगर ऐसा नहीं है तो क्यों उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं। नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों को कसाब के माता पिता से मीडिया को मिलने की इजाजत देनी चाहिए ताकि जो सच है वो सामने आ सके। जियो न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ये बात साफ तौर पर नवाज शरीफ ने कही है। हमारे साथ पाकिस्तान से हमारे संवाददाता गुलाम अब्बास हैं। गुलाम साहब, जो बातें अभी तक आसिफ अली जरदारी कहते आए हैं, जो बात पाकिस्तान सरकार कहती आई, उन सबको पलटा है नवाज शरीफ के इस बयान ने। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी PMLN के जो चीफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लगभग 10 बजे के करीब पाकिस्तान के बड़े चैनल जियो को ये इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने इस बात को कहा और कड़ी हुकूमत पर, पाकिस्तान की सरकार पर कड़ी तनकीद की। उनका ये कहना था कि अगर हुकूमत ये कहती है, सरकार ये कहती है कि अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं है, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं वो उन्होंने फरीदकोट को जो है वो घेरे में लिया हुआ है और किसी भी शख्स को वहां पे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। उन्होंने इस बात पे भी तनकीद की कि अजमल कसाब के जो वालिदैन हैं उनसे भी किसी को मिलने की इजाजत दी जा रही है और ना ही मीडिया को वहां तक पहुंच दी जा रही है। इसके बाद अब लगभग तकरीबन पाकिस्तान में इस इंटरव्यू को नशर हुए 15 से 20 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकारी सतह पर, गवर्नमेंट की सतह पर इस इंटरव्यू के मुतालिक जो नवाज शरीफ ने इल्जामात लगाए और नवाज शरीफ ने जो अपने इंटरव्यू में बात की उस पर किसी किस्म का मौकफ जो है गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू वो सामने नहीं आ सका है। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब से बम्बई ब्लास्ट हुए उसके बाद से हुकूमत पर एक सख्त कड़ी तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की सरकार को किसी सूरत भी किसी ऐसे शख्स को या एक ऐसे ग्रुप को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर वो इसमें मुलव्वस है तो पाकिस्तान की सरकार को भारत के साथ पूरा ताउन करना चाहिए और अगर पाकिस्तान भारत को राजी कर लेता है, भारत को इत्मीनान दिला देता है, मुतमिन कर लेता है, तो दुनिया पूरी पाकिस्तान से मुतमिन हो जाएगी। नवाज शरीफ जो कि इस समय पाकिस्तान की अपोजिशन में है, उनका ये भी कहना है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फौरी तौर पर संजीदा कोशिश ना की गई तो इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि अब हमें वक्त आ गया है कि हमें अपने घर को देखना होगा, हमें अपने घर में खामियों को देखना होगा और ये देखना होगा कि दुनिया में जहां पर भी कोई आतंकवाद होता है उसका इल्जाम पाकिस्तान पर क्यों लगाया जाता है। नवाज शरीफ का ये कहना था कि अगर ये होता रहा है तो हमें ये तलाश करना होगा कि वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठकर दहशतगर्दी करते रहे हैं और जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती रही हैं उनको कौन लोग हैं जो यहाँ पर सपोर्ट करते रहे हैं। इनका अवाम को और कौम को जो है इनका पता लगना चाहिए। नवाज शरीफ का ये जो इंटरव्यू था ये अब मुसलसल पाकिस्तान के चैनल्स की हेडलाइन पे भी है और अब से तकरीबन आधे घंटे बाद ये इंटरव्यू तीसरी दफा दोबारा रिपीट टेलीकास्ट भी होने जा रहा है। तो लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इस इंटरव्यू के बाद अभी तक हमारे सामने नहीं आ सका है। हालांकि आज पार्लियामेंट का सेशन भी था, नेशनल असेंबली का सेशन, जो कि अभी कुछ देर कबल ही खत्म हुआ है, उसमें भी कोई इस किस्म की बात नहीं की गई कि नवाज शरीफ ने जो कड़े इल्जामात लगाए हुकूमत पर और आसिफ अली जरदारी की हुकूमत पर, उसका वो किस तरीके से अब जवाब देते हैं, इसका फैसला गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू आता है उसके बाद ही होगा। जी, साथ ही गुलाम साहब, मोहम्मद आमिर कसाब के इस खुलासे के बाद कि अजमल उनका बेटा है, वो शख्स जो भारत में इस वक्त पकड़ा गया वो उनका बेटा, इस खुलासे के बाद कहा जा रहा था कि उनका परिवार कहां है ये कुछ पता नहीं चल पा रहा। इसकी तस्दीक क्या पाकिस्तानी मीडिया भी करती है, क्योंकि ये बात नवाज शरीफ ने मानी है?
जी, बात यह है कि पाकिस्तान के मीडिया में इस वक्त दो तरह की राय चल रही हैं। कुछ चैनल्स इसको इस अंदाज से चला रहे हैं कि वहां पे चूंकि एजेंसियों की, जैसा कि नवाज शरीफ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जो एजेंसियां हैं उनकी मूवमेंट वहां पे इतनी ज्यादा है जो कि काफी शकूक पैदा कर रही हैं, काफी शक पैदा कर रही हैं। नवाज शरीफ ने इसी बात को तनकीद का निशाना बनाया कि अगर ऐसा कुछ नहीं है और अगर अजमल कसाब जो है वो पाकिस्तानी नहीं है तो फिर वहां पर इतनी कड़ी जो निगरानी की जा रही है और वहां पर जो एजेंसियां लगा के लोग तैनात हैं उनको किस वजह से वहां पे तैनात किया गया, इस पर नवाज शरीफ की तरफ से कड़ी तनकीद की गई। और पाकिस्तान के मीडिया पे भी इसी बात को लेकर जो है वो बहस की जा रही है कि अगर जो अजमल कसाब है वो पाकिस्तानी नहीं है तो वहां पर इतनी सिक्योरिटी क्यों है और वहां पर मीडिया के लोगों को भी जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। नवाज शरीफ की, जैसा कि मैंने बात की, नवाज शरीफ का ये मौकफ है कि अगर कोई पाकिस्तान के अंदर कोई ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है तो इसका पूरी तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने ये जरूर कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने तौर पर किसी ग्रुप ने ये कार्रवाई की है या किसी शख्स ने ये कार्रवाई की है तो पाकिस्तान की हुकूमत को उस ग्रुप को बचाने की बजाय उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और ऐसे कदम उठाना चाहिए जिससे इंडिया की जो सरकार है वो मुतमिन हो, क्योंकि अगर इंडिया की सरकार मुतमिन होती है तो ही दुनिया को पाकिस्तान मुतमिन कर पाएगा। जी, गुलाम साहब, पहले एक पाकिस्तानी नागरिक आमिर कसाब ने माना कि अजमल उनका बेटा है। अब नवाज शरीफ ने आकर खुलकर इंटरव्यू में जियो न्यूज को कहा कि वो अजमल आमिर कसाब पाकिस्तानी है। क्या इन सब के बावजूद भी अभी सरकार पर यह दबाव नहीं बनेगा कि वो माने कि ये पाकिस्तानी नागरिक है? जी, नवाज शरीफ क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं और इवन के अपोजिशन में मौजूद हैं और इसके साथ साथ वो 2 दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। बिलाशुबा उनके जो भी बयान है, उनकी जो भी स्टेटमेंट है, उसका हुकूमत पर एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा। लेकिन अभी तक जो लेटेस्ट भी है पाकिस्तान की सरकार के, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी, वो अभी तक भी ये कहते रहे हैं और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस चीज को डिनाई करते रहे हैं कि अजमल कसाब का ये जरूरी नहीं है कि ताल्लुक पाकिस्तान से हो। उनका कहना है कि हम अभी जो है वो अपने तौर पर जानकारी कर रहे हैं, जब इंडिया की गवर्नमेंट कोई सबूत देगी तो फिर पाकिस्तान की जो सरकार है वो इस पर इस सबूत का जायजा लेगी, इस पर गौर करेगी और उसके बाद ये फैसला होगा कि क्या ये वाकई ही दुरुस्त है या गलत है। अभी तक गवर्नमेंट की सतह पर कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया। ताहम ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है इसका काफी प्रेशर होगा पाकिस्तान की सरकार पर और पाकिस्तान की हुकूमत के जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी उन पर। गुलाम साहब, मैं दरख्वास्त कर रही हूँ आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ रक्षा मामलों के जानकार उदय भास्कर हैं। उदय जी, नवाज शरीफ का ये बयान कि अजमल आमिर कसाब पाकिस्तानी है, उसके परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा है, पूरा जो गाँव है इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया है, ये बयान कितना महत्व रखता है अपने आप में? मैं समझता हूं कि ये नवाज शरीफ साहब का जो बयान है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3 हफ्ते से जब से मुंबई का हादसा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर तरह तरह के बयान और टिप्पणियां आ रही हैं, जिससे लगता है कि हुकूमत जो है वहां पे जरदारी साहब का और गिलानी साहब का, कि उनकी जो विश्वसनीयता है वो बहुत सिकुड़ रहा है। और भारत के अंदर भी, अंतर्राष्ट्रीय मंच में भी ये लोग कह रहे हैं कि ये कैसे सरकार है कि एक दिन वो कुछ एक चीज कहते हैं, अगला दिन तुरंत वो बयान को बदल देते हैं। तो अर्थात ये कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी ढांचे में जो दबाव जरदारी साहब के ऊपर उनके फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की वजह से जो हो रहा है, उस संदर्भ में मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि नवाज शरीफ साहब जो कि ऑपोजिशन के एक लीडर हैं, पाकिस्तान के 2 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और अगर हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, उनसे ऊंचा इस वक्त कोई नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बेनजीर भुट्टो मैडम की हत्या के बाद इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल फिगर्स की जब बात होती है जी, नवाज शरीफ साहब जो हैं सबसे अहम लीडर हैं। तो अगर उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है, ये शायद वहां की जो फौज है, कयानी साहब जो अध्यक्ष हैं, और पाकिस्तान के जो ISI है, उनके लिए ये एक प्रकार का चेतावनी है। और मुझे लगता है सुचरिता की इसकी ये बयान की वजह से या इसके बाद हम शायद पाकिस्तान के जो कौम है, जो समाज है, उनकी सिविल सोसाइटी में